हाईकोर्ट का एक फैसला और करीब 8,500 के करीब शिक्षकों की नैया बीच मझधार में आ गई है। यूँ तो अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पर हाईकोर्ट के फैसले के बारे में जाना कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं, मगर धरातल में एक्चुअली में क्या हो रहा है इसके बारे में हम यहाँ जानने के लिए खुद पहुँच चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं खुद शिक्षकों के पास, जिन पर ये बहुत ही बुरा असर पड़ा है इसका, जहाँ पर इसके विरोध में लोग यहाँ पर संग्रहित हुए हैं। इसके बारे में इस मुद्दे को और उठाना चाहते हैं कि कहाँ तक गलत है, सही हो रहा है, क्या होनी चाहिए चीज़ें और अभी क्या हो रहा है, उस फैसले का क्या असर पड़ रहा है। चलिए खुद उनसे जानते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुंदन कुमार है। आप एक शिक्षक हैं? जी, मैं शिक्षक हूँ और 2019 में रांची ज़िले में ज्वाइन किया है मैंने। ये जो फैसला हुआ है हाईकोर्ट का, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि 100% जो आरक्षण था वो हम इसको असंवैधानिक उन्होंने बताया है और उसको रद्द कर दिया है, लेकिन फिर भी जो राज्य सरकार है इसके सपोर्ट में आ रही है कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट में भी इसके आगे लेकर के जाएगी। तो अभी जो आप प्रैक्टिकल फील्ड में अगर बात करें तो आप क्या इसमें एक्सपीरियंस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब ये फैसला आया तो हमारे लिए बहुत संकट की घड़ी उत्पन्न हो गई। हम सभी लोग असमंजस में हैं कि क्या है नहीं है, परंतु कल हमारे राज्य के अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमें सांत्वना दिया तो एक संतोष है हमारे अंदर, ऐसा नहीं है। और हम अभी संतोष में हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, परंतु जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आ जाता है तब तक हमारी चिंता वैसे ही बरकरार है कि हमारे साथ आगे क्या होगा नहीं होगा। तो हम तो चिंतित ज़रूर हैं, क्योंकि फैसला काफ़ी हतोत्साहित करने वाला रहा। फैसले ने मतलब कहिए तो एक तरह से झारखंड की आत्मा के साथ अन्याय किया। फैसले में जहाँ पे जो जिले खुले हैं, जहाँ पे सभी तरह के अभ्यर्थियों ने, बाहर से आकर के अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया, नौकरियाँ ली, हाईकोर्ट के हिसाब से वो ठीक है, पर जहाँ पे झारखंड के लोगों की नौकरी थी इनके हिसाब से वो गलत है। तो आप समझिए कि झारखंड के लोगों की ही नौकरी इनको गलत लग रही है, तो ये कहीं ना कहीं झारखंड की आत्मा के साथ खिलवाड़। मैं निशा पन्ना हूँ, मैं फिजिकल एजुकेशन की टीचर हूँ। जी। तो सबसे पहले तो हम लोग कोर्ट के जो फैसले हैं उससे बहुत आहत हैं, क्योंकि हमारी जो नियुक्ति हुई थी मैडम 85 के बाद अभी 2019 में हुई थी। सोचिए कितने लोग थे जो ट्रेनिंग करने के बाद उनकी ऑलरेडी एज क्रॉस कर गया। और मैं खुद हूँ मैडम, 45 साल की हूँ मैं एकदम अंतिम पड़ाव में मुझे नौकरी लगी, जिसकी मुझे बिल्कुल आशा ही नहीं थी। उस समय में मुझे नौकरी मिली और नौकरी मिलने के बाद 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आज हम लोग इस रास्ते में हैं। तो इसमें हमें यही कहना है कि किसकी क्या गलती थी, किसकी क्या नहीं गलती थी, किसने क्या किया किसने नहीं किया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स का इसमें कोई गलती नहीं है। आपने निकाला वैकेंसी, हमने भरा, हमने एग्ज़ाम दिया मेरिट पे, और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में एक अंगुली तक किसी की नहीं उठी करप्शन का, कि कहीं कोई सेटिंग हुई, कहीं कोई गलत हुआ, कहीं कुछ क्वेश्चन लीक हुए, कहीं किसी ने घूस दे के नौकरी पाई। ये एक ऐसा एग्ज़ाम प्रोसेस चला जिसमें इस तरह की कोई बातें ही नहीं आई। उसके बाद भी आज हम लोग, और दुख तो इस बात की मैडम, सबसे बड़ी विडंबना आज के यही है कि 11 वो जिले जिसमें बाहरी राज्य के लोग हैं, हमारे जूनियर्स मैम राजस्थान से, जयपुर से, आधे यूपी से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल के, और मैक्सिमम बिहार और यूपी के लोग, वहाँ 90% लोग हैं जिनकी आज नौकरी हाई कोर्ट ने बरकरार रखी। और हम जो प्योर झारखंड के लोग हैं, चाहे हम जिस भी जात के हैं, चाहे हम जनरल हैं, चाहे हम एससी हैं, चाहे हम एसटी हैं, चाहे ओबीसी हैं, हमारी ही नौकरी गई है जो हम प्योर यहाँ के लोग हैं। तो ये हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, इसमें हमारे अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। तो हमारी सरकार से यही है कि जो भी नीति रहे वो सरकार देखे, लेकिन हमारी नौकरियाँ नहीं जाएं। ये जो उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, सिर्फ हम शिक्षकों तक नहीं है, क्योंकि हम शिक्षक की जो मात्रा है उनको, उनके जॉब पे जो आई है, उनके साथ साथ उनके परिवार जुड़े हुए हैं। लगभग 50,000 से 1 लाख सीधे तौर पे इससे प्रभावित है। और इनडायरेक्टली तौर पे जब देखेंगे हम लोग, तो जब नीति जो ये रद्द होती है तो इससे जुड़े हुए जो वैकेंसियाँ हैं, जो आने वाले थे, जो तैयारी कर रहे थे, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि इस कोरोना महामारी के काल में आज जब प्राइवेट स्कूल का हालत बिल्कुल ख़राब हो गया है, पढ़ाई तो दूर की बात है, स्कूल का ताला खोलना ही मुश्किल है। और जो गार्जियन है वो गार्जियन कैसे पढ़ाएंगे बच्चे को, उनको पता नहीं है, पैसा बिल्कुल ख़त्म है। इस तरह जब ऐसा मोमेंट में सभी लोग जो मुंह हैं वो सरकारी विद्यालय की ओर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अच्छे टीचर आए हैं, क्वालिफाइड टीचर आए हैं, और सभी लोग वहाँ पर एडमिशन के लिए आ रहे हैं। जो बच्चे के पास आज पैसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल जाए, वो सरकारी स्कूल की तरफ मूव कर चुके हैं। आज जब शिक्षक नियुक्ति रद्द होती है और शिक्षक बैठते हैं
अनुमानित लगभग 200 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षकों की संख्या हाई उच्च विद्यालय में 0 हो जाएगी। वहाँ पे जो बच्चे मूव कर चुके हैं वो बच्चों का भविष्य क्या होगा, और अगर बच्चे का भविष्य खराब होता है तो हमारा राज्य का भविष्य क्या होगा। इस बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और हम सभी के हित को देखते हुए अपना पक्ष मजबूती से उच्चतम न्यायालय में रखना चाहिए। हम ऐसी आशा करते हैं। यहाँ पे सिर्फ वैसे ही शिक्षक नहीं है जिन्होंने डायरेक्ट मेरिट लिस्ट से इसको ज्वाइन किया, वैसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरियाँ छोड़ करके इस जो शिक्षण को इसको अपनाया है, लेकिन अब ये उन्हें देखने को मिल रहा है। तो उनसे ही जानते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव रंजन, मैं बुढ़मू प्रखंड के डॉक्टर राम मनोहर +2 विद्यालय में गणित भौतिकी का शिक्षक हूँ। जी। मैं पहले 7 साल रेलवे में सेवा कर चुका हूँ और वहाँ बहुत अच्छी तरह से नौकरी निभा रहा था, लेकिन इस वैकेंसी को देखते हुए मैंने जी तोड़ मेहनत किया और कठिन से कठिन ड्यूटी करते हुए इस मेहनत को पूरा करके मेरिट में अपना स्थान बनाया और उस नौकरी को त्याग पत्र देकर इसे ज्वाइन किया बेहतर भविष्य की उम्मीद में। और मुझे यह भी लगा कि हम इससे कुछ कर सकते हैं, समाज को दे सकते हैं, यह सोचकर इस नौकरी को प्राप्त किया। फिर भी ऐसा दुर्भाग्य हमारे साथ है कि ना वो नौकरी रही ना ये नौकरी बच रही है। सरकार से आग्रह है कि हमारी क्या गलती है, हमारी नौकरियों को सुरक्षित कर लिया जाए, हम नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम बेहतर आस के लिए आपने एक जगह दूसरी जगह इस शिक्षण को चुना कि ये ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा, लेकिन अब बीच में ये चीज़ आप इसमें इस कारण फंस चुके हैं। हम यहाँ पर हमारे साथ एक और शिक्षक हैं जिन्होंने नौकरी छोड़कर इस शिक्षण को अपनाया है। मैम का नाम क्या है? मेरा नाम बेला टोप्पो। अभी फ़िलहाल मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल सोसाई भांडार में कार्यरत हूँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर के पद पे। ये मेरा जॉब एक ड्रीम जॉब बोलते हैं वो जॉब था। इसके लिए मैं बहुत पहले से खेल रही थी। स्कूल टाइम से खेलते खेलते जब पता चला कि नहीं एक फ़िज़िकल टीचर का भी पोस्ट आता है स्कूलों में, तो उसके लिए मैंने पढ़ाई की BPEd MPEd। अब उसके बाद मैं स्कूल में जब अपॉइंट हुई तो स्कूल में बच्चे इतने खुश हुए और एक गेम टीचर आ गया, इतना खुश कि बच्चे जिस दिन मेरा पीरियड रहता था जैसे गेम्स का या फिर सुबह मॉर्निंग असेंबली में कुछ एक्टिविटी का, उस दिन बच्चों की संख्या ज़रूर बढ़ती थी। और उसके बाद भी हर दिन आस रहता मैम कुछ करना है, तो हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट होता था। उसके कारण बच्चे का क्वांटिटी बढ़ने लगा, सुबह में आने लगे। बीच में जो बच्चे भागते थे स्कूल में, सरकारी स्कूल में बेसिकली बच्चे भाग जाते हैं, 1 पीरियड 2 पीरियड हुआ उसके बाद हम भाग जा रहे हैं। और ऐसा क्षेत्र से है, स्कूल क्षेत्र में है जहाँ पे बच्चे सुबह में या तो खाना खा के आते हैं या तो फिर रात का खाना खा के आते हैं या तो फिर भूखे पेट आते हैं। वैसे बच्चों को मैंने या खेल के साथ साथ उनके डाइट पे भी ध्यान दिया। मैं खुद नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन उनको ये बता पा रही हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में आपके पास वो अवेलेबल है। आप क्या खाओगे, आपको पोषक तत्व भी मिलेगा और आप खेलोगे, आप पुष्ट रहोगे, तभी आप जो पढ़ोगे वो आपके मस्तिष्क में जाएगा। तो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बहुत खुश हुए कि नहीं खेल टीचर आया है, मतलब बच्चा खेलेगा भी पढ़ेगा भी। इंटरेस्टेड था, बच्चे अभी बढ़े भी हैं और बच्चे बहुत खुश भी हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर बोले तो सरकारी स्कूल में ये इंसान इमेजिन ही नहीं करता कि गेम्स पीरियड होगा या गेम्स टीचर होंगे जो उन्हें इस चीज़ के बारे में सिखाएंगे। तो शायद वहाँ के लोगों को भी ये चीज़ से और प्रेरणा मिली हो कि नहीं सरकारी स्कूलों में भी ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि वहाँ गई तो बच्चे इतने इंटरेस्ट ले रहे हैं, आ रहे हैं। और मैं खुद भी कॉलेज में पढ़ा रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे, तो उसे छोड़ के मैं आई कि नहीं मुझे ग्रामीण क्षेत्र में काम करना है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ के ऊपर आई हूँ, तो मुझे दर्द पता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे कैसे जाते हैं, जिसके पैंट भी फटे होते हैं, पैर में नंगे पाँव रहते हैं, जूते नहीं होते हैं, वो बच्चे होते हैं। तो उनको क्यों नहीं मैं सिखाऊं? अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो सरकार ने दी हमें वो अपॉर्चुनिटी, हमने वो ली, हमने प्रॉपर तरीके से चैनल से गई और वहाँ पे जॉब में थे। अब जब हमें हटा दिया जा रहा है या फिर हमारे लिए जो हमारे अगेंस्ट जो भी वर्क हो रहा है, तो इससे हम तो हताहत हो ही रहे हैं, बच्चे भी होंगे ही, कहीं ना कहीं होंगे कि सवाल ही नहीं, वो होंगे ही होंगे। आज उनको भी सुनने में ये लग रहा है कि अब टीचर फिजिकल टीचर तो अब तो अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस बार मेरे जानकारी में बहुत सालों बाद ये अपॉइंटमेंट हुआ था। फिजिकल अगर बात करें कि जैसे जो राज्य सरकार बोल रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, लेकिन अगर शुरू से ये चीज़ सपोर्ट रहता, क्या ये था कि राज्य सरकार का शुरू से सपोर्ट रहता शायद ये चीज़ यहाँ तक नहीं आती?
कि हाँ, इसको खारिज कर दिया नहीं जाए? सर, राज्य सरकार गई थी, कोर्ट में थी वो, लेकिन हमारे पक्ष को शायद बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पाई और जज को संतुष्ट नहीं कर पाई, इसलिए शायद ऐसा कुछ जजमेंट आया। तो वो क्या नीति थी, क्या नियम थी, वो अच्छे से हाई कोर्ट ने भी एक्सप्लेन किया है और हमारे राज्य सरकार ने भी, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस बीच में हम ही पीछे हैं। जी, तो कहना ये है कि आपको जो भी निर्णय लेना था तो वो सबके हित में लेना था। शहर का स्कूल होने के बावजूद, आपको पता है शहर में प्राइवेट स्कूल का ज़्यादा क्रेज़ है, शहर के स्कूल होने के बावजूद वहाँ पे 100 बच्चे एक साल मतलब 2-3 महीने में एडमिशन का पीरियड था तभी बढ़े हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूँ, 450 बच्चे हैं। जब तक मैं वहाँ नहीं, मैं अकेली गई हूँ वहाँ पे, और जब तक मैं वहाँ नहीं गई थी 150 बच्चे स्कूल में आने मुश्किल थे। मैंने उनको हर तरीके से मोटिवेट किया। हमारे स्कूल में जाकर आप अटेंडेंस देखो, हमेशा 300 के आसपास बच्चे आते हैं, जहाँ 150 बच्चे आते थे, और रिज़ल्ट भी बेहतर हुआ है। बेहतर ही नहीं, बहुत ही अच्छा हुआ। और हमारे स्कूल में ही नहीं, ये सारे झारखंड की बात है कि नए टीचर जब ज्वाइन किए उसके बाद 2020 में 10th बोर्ड का रिज़ल्ट बेहतर हुआ है, और हमारे पास क्रीम बच्चे सरकारी स्कूल में हैं, लेकिन उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा। हम जैसे टीचर जो कि मैं बता रही हूँ, सारे टीचर बहुत टफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके गए हैं, हायर क्वालिफाइड लोग हैं, डॉक्टरेट की डिग्री है इनके पास, और अभी ये सब बहुत आसानी से नहीं मिलता जी। और हम हाई स्कूल में सारे प्रोसेस को क्रॉस करके और हम स्कूलों में पहुँचे हैं। बच्चों को भी लगा है कि हमारे पास कोई टीचर है, क्योंकि उनके रवैये में चेंज है। मैंने देखा, ऐसा मुझे कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है, वो डिसिप्लिन में आ गए हैं, उनको पढ़ाई का क्या वैल्यू है ये समझ में आ ये थॉट प्रोसेस रहता है कि सरकारी स्कूल है तो शायद उतना ध्यान ना दिया जाए, लेकिन अगर सही चीजें वहाँ गाइडलाइन मिले तो वो चीज चेंज अच्छा हो है। चुका है। और बिल्कुल अब सरकारी स्कूल में, अभी हमारे लॉकडाउन में एडमिशन की इतनी बाढ़ है, आप देखोगे, मैं स्कूल जाती हूँ, कलर का काम है, लेकिन हम टीचर्स भी इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत बच्चे आते हैं स्कूल में अभी एडमिशन के लिए। ये प्रीवियस जो हमारे पुराने टीचर भी ना, उनके लिए भी आश्चर्य की बात हो गई कि माय गॉडनेस इतने टीचर्स आ रहे हैं। तो उनका भी यही कहना है कि नए टीचर्स ज्वाइन किए हैं, सारे बच्चों को तो खबर होता ही है, प्लस रिजल्ट अच्छा हुआ है और सारे स्कूल से अच्छे। अभी आपने लॉकडाउन की बात की कि लॉकडाउन में भी एडमिशन बढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब ये जो हाईकोर्ट का जो डिसीजन है ये भी इस लॉकडाउन और कोरोना पीरियड में है, तो क्या इससे का कोई असर हुआ है इस पे जिसके कारण ये फैसला हुआ है? मैं चिराग कुमार अपग्रेड स्कूल पिठोरिया में मैथ्स फिजिक्स का टीचर हूँ। तो इसका जो असर है ये अभी तुरंत में समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी जस्ट हाईकोर्ट का आदेश आया 2 दिन पहले। इसमें ही ऐसा क्या हुआ कि रांची जिला के एक शिक्षक और जामताड़ा जिला के एक शिक्षक के पिताजी का हार्ट अटैक से देहांत हो गया, सिर्फ ये न्यूज़ सुन करके कि उनका नियुक्ति को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। आप कल्पना कीजिए कि क्या वो मंजर होगा जिस दिन, अगर ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो, हमारे हेमंत सोरेन भैया का अगर आशीर्वाद रहेगा तो नहीं होगा भी, लेकिन अगर ऐसा हो गया जिस दिन हम लोग बर्खास्त हो गए तो हज़ारों शिक्षकों का ज़िंदगी तबाह हो जाएगा। कुछ लोग एट द मोमेंट आत्महत्या कर लेंगे, कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, और इसका असर यहीं तक नहीं रुकेगा। उन लाखों ग्रामीणों, करोड़ों ग्रामीणों जिन बच्चों के ऊपर एक आस जगा है कि अब हम लोग के बच्चे भी को अच्छी शिक्षा मिलेगी मुफ्त में सरकार के द्वारा, उनकी भी आस को ठेस पहुंचेगा और इसका असर पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक चलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर ये निर्णय को लिया गया होता तो ऐसा डिसीजन नहीं आता। और संविधान के 5वीं अनुसूची में स्पष्ट उल्लेख है कि आप किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को उस क्षेत्र के लिए सुरक्षित या आरक्षित कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये किसी जाति के लिए आरक्षित नहीं हुआ है। इसमें 50% जनरल है, ओबीसी 14% है, एसटी है, एससी है, हैंडीकैप है, सबके लिए जो प्रावधान है रिजर्वेशन पॉलिसी उसको पूरी तरह से उसको फॉलो किया गया है। लेकिन इसको एक गलत तरीके से दिग्भ्रमित किया गया कि 100% आरक्षण, 100%, ये गलत बात है। ये एक बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इससे थोड़ा डाइवर्ट कर दिया गया। हमने सिर्फ फैसले, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम सिर्फ फैसले की बात कर रहे थे कि 100% पूरा आरक्षण नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने उसे असंवैधानिक बता दिया था, लेकिन उसका असर अब क्या पड़ रहा है यहाँ पर? एक तो स्कूलों में जो
टीचर्स हुए, नई नई नियुक्ति हुई, उनसे बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा था स्टूडेंट्स में, क्योंकि वैसे 13 जिले जो काफ़ी इंटीरियर एरिया में थे, जहाँ पर पहले मात्र एक शिक्षक जो स्कूल को संभाल रहे हैं, वहाँ पे अटेंडेंस नहीं थी, वो अब अपग्रेड हुई है, वहाँ की रिजल्ट अपग्रेड हुई है। और कहीं ना कहीं शिक्षकों, जैसे उन्होंने अभी बताया कि इतना असर पड़ रहा है उनके परिवार वालों पे, अगर और भी ये चीज़ बढ़ी तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शिक्षकों से और वहाँ जो विद्यार्थी हैं उनसे जुड़ चुका है ये मामला। तो अब अचानक से ये फैसला लेना, उस आरक्षण को या जो कि नियुक्ति हुई उसको पूरी तरीके से गलत बताना, ये सही नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट, जहाँ पर हमने खुद यहाँ पर शिक्षकों से बात की, क्योंकि ये जो फैसला था हाईकोर्ट का सिर्फ वहीं तक नहीं रहना चाहिए, धरातल पे ये चीज़ कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है, ये चीज़ भी हमें जानने की ज़रूरत है। आगे और भी ये चीज़ें हम जानेंगे कि ये कहाँ तक जाता है ये फैसला। तब तक बने ही रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नूतन के साथ मैं प्रभा शर्मा, JK न्यूज़ नेटवर्क।